तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्योंकि मैंने लिया है 8 डे 8 क्राफ्ट प्रोजेक्ट चैलेंज एंड आज मैं शेयर करने जा रही हूँ इस सीरीज का पार्ट 1 और मैं स्टार्ट करने वाली हूँ इस छोटी सी बॉटल से और साथ ही मैंने ले लिया है इस बड़े वाली बॉटल की कैप। चलो अब बाहर से एक सूखी टहनी ढूंढ कर लाओ। मुझे ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ा, बस ये मेरे घर के बाहर ही मुझे मिल गई थी। वैसे अगर आपको इस तरह की टहनी नहीं मिलती है तो आप कोई भी लकड़ी का टुकड़ा या पॉप्सिकल स्टिक्स कुछ भी ले सकते हो। अब हमें वॉल पुट्टी एंड वाटर की हेल्प से एक मिक्सचर बनाना है जिसे हम इस कैप के अंदर में फिल करेंगे एंड उसके बाद जो हमारी टहनी थी उसे यहाँ पे सेट कर देंगे ओवरनाइट सेट होने के लिए। और अगर आपके पास वॉल पुट्टी ना हो तो आप व्हाइट सीमेंट भी यूज कर सकते हो। अब हम इस बॉटल के अंदर में ग्लास कलर फिल करेंगे। स्टेन ग्लास पेंट है एंड ड्राई होने के बाद ट्रांसपेरेंट हो जाती है, बस इसीलिए मैंने इसे यूज किया है। अब हमें इसकी कैप में एंड बॉटम की साइड भी कुछ एक्सटेंशंस देने हैं इसे बड़ा करने के लिए, तो मैंने आई ड्रॉप की कैप यूज की है एंड उसके बाद मेटल वायर की हेल्प से यहाँ पे छोटा सा मैंने लूप भी बनाया है और अब ये हैंग करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हमें इसे डेकोरेट करना है कुछ एंटीक टाइप से, तो मैंने ले लिया है ये मोल्डेड एयर ड्राई क्ले। इसकी जगह पे आप कोई भी एयर ड्राई क्ले या कोल्ड पोर्सिलिन क्ले यूज कर सकते हो। तो क्ले अप्लाई करने से पहले हम अप्लाई करेंगे फेविकॉल यानी व्हाइट पीवीए ग्लू और आप इसे जैसे चाहो वैसे डेकोरेट कर सकते हो। टेक्सचर्स दे सकते हो। टेक्सचर्स देने के लिए कोई भी टूल, पेन की रिफिल, नाइफ कुछ भी यूज कर सकते हो। और जहाँ कलाकारी दिखाने का इतना अच्छा मौका मिल रहा हो तो हम पीछे कैसे रह सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि हमें इसके टॉप एंड बॉटम दोनों ही में एक्सटेंशंस देने हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्ले बॉल्स यूज किया है। ये वही क्ले बॉल्स हैं, जब मेरा काम करके क्ले बच जाते हैं तो मैं उनके बॉल्स बना के कुछ रख देती हूँ, तो उनको ही यहाँ पे यूज कर लिया है। वैसे तो ये बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट प्रोजेक्ट है, बट अब ये जुगाड़ू प्रोजेक्ट भी हो चुका है। अब हम इसे पेंट करेंगे, तो मैंने जैसा कि कहा था कि हम एक एंटिक सा पीस बनाने वाले हैं, तो उसके लिए मैंने पहले यहाँ पे ब्लैक कलर से पेंट किया है और उसके बाद ड्राई ब्रश की हेल्प से मैं यहाँ पे गोल्ड कलर अप्लाई करने वाली हूँ, बिल्कुल कुछ इस तरह से। ये एक्रिलिक पेंट्स है एंड गोल्ड के लिए मैंने फेविक्रिल एक्रिलिक का डस्ट कलर यूज किया है जिसे मैंने फेविकॉल से ही डाइल्यूट किया था। अब आता है सबसे चैलेंजिंग पार्ट, इसे डीमोल्ड करना। मैं सच में बहुत डर गई थी कि ये पता नहीं ठीक से डीमोल्ड हो भी पाएगा या नहीं। पहले मैंने नाइफ की हेल्प से चारों तरफ के इसके कॉर्नर्स को लूज किया एंड उसके बाद मैंने इसे इस तरह से निकालने की कोशिश की है। थोड़ा तो डर रही थी बट लकीली ये अच्छे से डीमोल्ड हो गया था। अब हम इसे पेंट करेंगे। पेंट करने के लिए आप कोई भी कलर ब्राउन या ब्लैक या जो भी आप चाहो यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर करके ब्राउन से शेडिंग दी है। अब जो टैनी का वो दूसरा पार्ट था उसे हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पहले हॉट ग्लू की हेल्प से मैं यहाँ पे इसे अटैच कर दूंगी एंड उसके बाद जूट थ्रेड की हेल्प से इसे अच्छी तरीके से टाई करूंगी। तो इसी के साथ इस चैलेंज सीरीज का फर्स्ट प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। आपको ये विंटेज हैंगिंग लैंटर्न कैसा लगा बताना जरूर। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट चैलेंज। तो इस तरह के डब्बे तो आप सभी के घरों में होंगे। ये एक क्रीम का डब्बा है एंड इसे बनाने के लिए मैंने यूज किया है नारा ग्लोबल की ये एयर ड्राई क्ले। एज यूजुअल आप यहाँ पे कोई भी एयर ड्राई क्ले ले सकते हो। ये मेरे पास बची हुई थी तो मैंने सोचा चलो इसे ही निपटा देती हूँ। आफ्टर ऑल वी आर डूइंग जुगाड़ू प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे मैंने क्ले की मोटी सी लेयर इस डब्बे के ऊपर लगा दी है एंड इसका मैं पार्टीशन करूंगी कुछ इस तरीके से। साथ ही हमें इसे स्मूथ भी करना है एंड सेम इसी तरह से मैं इसकी लिड के ऊपर भी क्ले अप्लाई करूंगी एंड उसके बाद एक मोटी सी लेयर साइड की तरफ में लगा दूंगी। और हाँ, क्ले अप्लाई करने से पहले ग्लू लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। अब हमें इस कैप के ऊपर भी कट्स लगाने हैं, तो पहले हम इसे स्मूथ बनाएंगे एंड उसके बाद कुछ इस तरीके से कट्स लगाएंगे। तो हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है एक यमी पैनकेक जिसे आप एज ए स्टोरेज भी यूज कर सकते हो। तो अब हम बनाएंगे इसकी टॉपिंग्स। तो टॉपिंग्स के लिए मेरे पास कुछ क्ले बचे हुए थे तो उनका मैं इस तरह से यूज कर रही हूँ। अब विदाउट टॉपिंग्स पैनकेक किसे ही पसंद होगा। तो मैंने यहाँ पे बटर एंड कुछ बेरीज बनाए हैं और मुझे एक स्ट्रॉबेरी भी बनानी थी बट क्ले तो बची ही नहीं। तो मैंने मोल्डेड क्ले ले ली एंड मोल्डेड क्ले की हेल्प से मैंने यहाँ पे छोटी सी स्ट्रॉबेरी बनाई है। वैसे आप पैनकेक्स के टॉपिंग्स में क्या प्रेफर करोगे और आपकी फेवरेट डेजर्ट क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलो अब इसे पेंट करते हैं। तो क्ले हमारी पूरी तरीके से ड्राई हो चुकी थी एंड हमने स्टार्ट कर दिया कलर करना। ये एक्रिलिक पेंट है एंड इसकी शेडिंग का तो पूछो ही मत, क्योंकि मैंने इतने सारे कलर मिक्स करके ये शेड रेडी किया है कि मैं क्या ही बताऊं। क्योंकि ये ना तो येलो है, ना ही ऑरेंज और ना ही सीधा सीधा ब्राउन। तो इन टोटल मैंने 100-200 कलर मिक्स करके ये कलर बनाए हैं। गाइस अब तो एक लाइक बनता है क्योंकि मैंने इतनी मेहनत करी है यार, लाइक तो कर ही दो यार। और अगर चैनल पे न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो अब इन टॉपिंग्स को भी पेंट कर देते हैं। तो स्ट्रॉबेरी के लिए मैंने रेड कलर, लीव्स पे ग्रीन एंड जो बेरीज बनाए थे उन पे हम करेंगे ब्लू पेंट। अब क्योंकि ये फेक पैनकेक है तो हम यहाँ पे हनी पॉर नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रांसपेरेंट नेल पेंट का यूज किया है। आप चाहो तो इसकी जगह पे कोई भी वार्निश यूज कर सकते हो। तो इस तरह से हमारा ये फेक पैनकेक रेडी है। और हाँ, ये क्यूट सा स्टोरेज आपके पर्स में जाने के लिए बिल्कुल
बिल्कुल रेडी है। तो बताओ आपको इस चैलेंज सीरीज का सेकंड प्रोजेक्ट कैसा लगा? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं इस चैलेंज सीरीज के तीसरे प्रोजेक्ट की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ये रेवलॉन की बोतल ली है जो मेरे पास करीबन 40-50 सालों से यूं ही पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे भी इस चैलेंज का हिस्सा बना दिया जाए। तो मैंने इसे स्टार्ट किया है इस कैप के साथ। पहले मैंने एल्यूमिनियम फॉइल की एक छोटी सी बॉल बना के वहाँ पे चिपका दी एंड देन मोल्डेड क्ले से इसे कवर कर दिया। मैंने आज की वीडियो में जितने भी प्रोजेक्ट बनाए हैं उसे आप इजीली रिक्रिएट कर सकते हो, नो मैटर आपके पास सेम बॉटल सेम डब्बा ना हो तो भी। एज फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये वाला प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो आप कॉफी के बॉटल में भी बना सकते हो। हमें तो बस क्राफ्टिंग करनी है, कोई एक्सक्यूज नहीं देना कि ये नहीं है वो नहीं है। और अगर क्ले भी नहीं है तो आप टिश्यू पेपर एंड फेविकॉल की हेल्प से क्ले बना सकते हो एंड उससे भी अच्छा खासा क्राफ्ट कर सकते हो। तो चलो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपने इस हफ्ते क्या बनाया। और हाँ, आपके लिए एक गुड न्यूज है, अगर आप मुझसे अपने क्राफ्ट शेयर करना चाहते हो या आपने कुछ रिक्रिएट किया एंड मुझे दिखाना चाहते हो तो आप उसे इजीली मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर कर सकते हो, क्योंकि यूट्यूब ने इसे आप सबके लिए ओपन कर दिया है ना जबरदस्त। तो चलो जल्दी जल्दी शेयर करो। तो अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की। तो मैं बना रही हूँ एक मशरूम फेरी हाउस जो सिर्फ एक शो पीस नहीं बल्कि फंक्शनल भी होगा। आई मीन आप इसे एज अ कंटेनर भी यूज कर सकते हो, है ना ट्रैश टू ट्रेजर का क्यूटेस्ट आइडिया। एंड इसकी डिटेलिंग में हमें कोई कसर नहीं छोड़नी, आपको टैलेंट दिखाने का मौका जो मिल रहा है। यहाँ पे मैंने एक क्यूट सी डोर के साथ साथ एक छोटी सी विंडो भी बनाई है। साथ में हम कुछ ग्रसेस बनाएंगे एंड उसके बाद हम बनाएंगे कुछ छोटे छोटे से मशरूम्स। तो मैंने यहाँ पे 2-3 मशरूम्स बनाए हैं और उनको यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब कुछ छोटे बड़े से स्टोन्स एंड एक डोर स्टेप, क्योंकि डिटेलिंग में कमी नहीं रहनी चाहिए। क्ले के ड्राई होते ही हम अप्लाई करेंगे जैसो की एक कोट। एंड देन द फन पार्ट, हम इसे करेंगे एक्रेलिक कलर से पेंट। एंड मैंने इसे रेगुलर मशरूम वाला ही लुक दिया है, आप चाहो तो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इसे पेंट कर सकते हो, क्योंकि कलरिंग एंड क्राफ्टिंग में कोई बाउंड्रीज नहीं होती। और अब ग्रे पेंट से इसके बैक पार्ट में हम कलर करने वाले हैं। पहले हम कलर फिल करेंगे एंड देन व्हाइट पेंट से इसमें ड्राई ब्रशिंग करेंगे। सेम इसी तरह से हम इसकी बॉडी पे भी पेंट करेंगे। अगर आपकी कोई डाउट्स या कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वॉल को मैंने व्हाइट ही रखा है। अब हम पेंट करेंगे इस क्यूट से डोर को। इसके लिए मैंने ब्राउन कलर अप्लाई किया है एंड विंडो पे भी हम ब्राउनी पेंट से कलर करेंगे। ग्रासेस पे हम यूज करने वाले हैं सैप ग्रीन एंड उसे शेड करने के लिए हम यूज करेंगे लाइट ग्रीन। स्टोन्स पे ग्रे पेंट एंड देन मशरूम्स पे रेड। और इस प्रोजेक्ट का हीरो है हमारा ये कैप। तो इस कैप के ऊपर मैंने एक छोटी सी क्यूट सी चिमनी भी बनाई है जिसे मैंने ग्रे कलर से पेंट किया है। और अब हम करेंगे पेंटिंग से इसकी डिटेलिंग। तो बस इन डॉट्स के साथ ही हमारा ये मशरूम फेरी हाउस यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे वार्निश की एक कोट। तो इसी के साथ हमारा ये चैलेंज भी कंप्लीट होता है। तो जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको इस सीरीज का ये थर्ड चैलेंज कैसा लगा। और हाँ, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि इस चैलेंज सीरीज का फोर्थ प्रोजेक्ट अभी बाकी है। तो चलो बनाते हैं हमारा चौथा प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट में साथ देने के लिए आ गई हैं ज़ारा मैडम। और इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं यूज करूंगी सिर्फ और सिर्फ वॉल पुट्टी। तो वॉल पुट्टी की मैंने एक फाइन सी डो रेडी कर ली है। एंड मेरा टेबल मेसी ना हो इसलिए मैंने प्लास्टिक की एक शीट रख दी है। दूसरे एयर ड्राई क्ले के कंपैरिजन वॉल पुट्टी को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है। और मैंने लिया है 8 डे 8 क्राफ्ट प्रोजेक्ट चैलेंज। वैसे चैलेंजेस में फेलियर का डर ना हो तो चैलेंज कैसा? डोंट वरी मम्मा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अगर तुम फेल भी होती हो तो मैं उसे फिक्स कर दूंगी। थैंक यू सो मच ज़ारा, तुम्हारे ऊपर मुझे पूरा भरोसा है और हमारी ऑडियंस पे भी। जब आप सब मेरे साथ हो तो मुझे फेलियर का डर कैसा? तो मैं बनाने लगी हूँ एक बर्गर। एक्चुअली बर्गर नहीं, इसे जंबो बर्गर कहना चाहिए। लेकिन अब मुझे फील होने लग गया है कि मैंने गलत डिसीजन लिया है इस डब्बे के साथ में बर्गर बनाने का। क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे 2-3 लेयर लगा दिए हैं और उसके बाद भी सारा डब्बा वैसे ही खाली पड़ा है। इसका मतलब ये है कि ये एक जंबो बर्गर नहीं बल्कि महा जंबो बर्गर बनने वाला है। अब जो भी हो, चैलेंज ले लिया है तो बस ले लिया है और इसे कंप्लीट करके जरूर आप लोगों को दिखाऊंगी। एंड आप लोगों ने ये डिसाइड करना है कि इस चैलेंज में मैं पास हुई हूँ या फेल। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट में मैं 4 प्रोजेक्ट शेयर कर रही हूँ एंड नेक्स्ट वीक मैं बाकी के 4 प्रोजेक्ट शेयर करूंगी। तो अगर आपने नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं किया है तो प्लीज उसे ऑन कर लें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मेरे इस डो की फर्स्ट बैच खत्म हो गई है और जो भी क्ले बची थी उसे मैंने ऊपर की तरफ पेस्ट कर दिया है। और अब मैंने फ्रेश बैच ऑफ डो के साथ में दोबारा स्टार्ट किया है। उफ, इसकी लेयरिंग इतनी ज्यादा मुझे करनी पड़ रही है ना, क्या ही बताऊं। महा जंबो बर्गर जो है, वेट, एक बात बताना तो मैं भूल ही गई। वो ये कि ये जो महा जंबो बर्गर है ये भी फंक्शनल होने वाला है। इसे हम कैसे भी यूज कर सकते हैं, लाइक पेन स्टैंड,
और जो भी आप रखना चाहो लाइक ब्रशेस और समथिंग एल्स। अब हम इसकी थोड़ी बहुत सैंडिंग कर देंगे जहाँ भी नेसेसरी हो बस वहीं पे, लेकिन मैंने जो टॉपिंग्स या जो लेयर्स लगाए हैं वहाँ पे मैं सैंडिंग नहीं करूंगी, क्या पता वो टूट जाए। तो चलो अब इसे करते हैं पेंट। पेंटिंग के लिए मैंने यूज किया है एक्रेलिक कलर्स। इसे पेंट करना बहुत ही इजी है, बस आपने लेयर बाय लेयर इसमें कलर अप्लाई करना है। तो आज की इस वीडियो में आपको कौन सा प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा और इस चैलेंज सीरीज में मैं पास हुई हूँ या फेल, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए मोटिवेशंस का काम करते हैं। और मुझे इस चैलेंज सीरीज को कंप्लीट करके बहुत सेटिस्फेक्शन मिली है एंड आई होप कि आपको भी पसंद आई हो। नेक्स्ट मुझे कौन सा चैलेंज लेना चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे हमारी इस जंबो बर्गर की कलरिंग कंप्लीट होती है। अब हमें कुछ सेसमे सीड्स लगानी है, उसके लिए मैंने ग्लू लगा दिया है एंड क्ले की हेल्प से मैंने पहले ही छोटे छोटे से सीड्स बना लिए थे, उनको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो लग रहा है ना अब ये बिल्कुल रियल वाला बर्गर। अब हमें इस पे वार्निश अप्लाई करना है, तो मैंने यहाँ पे वार्निश स्प्रे यूज किया है, आप कोई भी वार्निश यूज कर सकते हो। तो बताओ इसमें मुझे पेंट ब्रशेस रखने चाहिए या किचन नाइफ? तो अपने ओपिनियंस मुझे जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ। और हाँ, नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लिया है ना? तो चलो मिलती हूँ अगले एपिसोड में नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।